अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड सब्सक्राइबर्स। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ये टॉपिक ज़्यादातर रिसर्च प्रोजेक्ट बायोस्टैट और बायोमेट्री और जो थीसिस एमएस एमफिल पीएचडी के राइटअप फॉर्म में होते हैं, उनका जब डाटा एनालिसिस करते हैं तो उसमें इस तरह की वेरिएंसेस और स्टैंडर्ड डेविएशन से सामना करना पड़ता है स्टूडेंट्स को। तो इसके बारे में आज शॉर्ट तरीके से इसको सॉल्व किया गया है और काफ़ी सारी अच्छे तरीके से समझाने की स्टूडेंट्स को कोशिश की गई है, ताकि स्टूडेंट्स इसको शॉर्ट वे में अच्छी तरह समझ सकें। तो आइए चलते हैं हम अपने इस टॉपिक की तरफ और इसको एक एग्जांपल से सॉल्व भी करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, कि स्टैंडर्ड डेविएशन है क्या चीज़। देन उसके बाद हम देखेंगे वेरिएंस की क्या डेफिनेशन है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं डेविएशन जस्ट मीन्स हाउ फार फ्रॉम द नॉर्मल, के मीन से जो इंडिविजुअल वैल्यूज़ का डाटा है वो कितना उनसे डिविएट कर रहा है, उसमें उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है। तो डेविएशन जस्ट मीन्स हाउ फार फ्रॉम द नॉर्मल। The standard deviation is a measure of how spread out numbers are, कि कितना एक दूसरे से नंबर ये दूर हैं। It is its symbol is the Greek letter sigma, तो इसको सिग्मा के नाम से भी जाना जाता है। तो आगे इसकी डिटेल्ड आएगी कि म्यू और सिग्मा को किस तरह इंडिकेट किया जाता है और उसका बेसिक फार्मूला क्या है। उस फार्मूला की एक्सप्लेनेशन भी एक अलग लेक्चर वीडियो में है कि किस तरह उसको रीड करते हैं। The formula is easy, it is the square root of the variance, कि जो वेरिएंस होता है उसका जस्ट स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ जाती है। अब जब स्टैंडर्ड डेविएशन जस्ट है ही इतना कि वेरिएंसेस का स्क्वायर रूट ले लें, तो अब हम फिर चलते हैं कि देखते हैं वेरिएंस क्या है। The variance is defined as the average of the square difference from the mean, कि एवरेज ऑफ द स्क्वायर डिफरेंस, के जो जितनी भी वैल्यूज हैं उन सब को अगर आपने प्लस किया तो उसका मीन आया, तो उसके मीन से हर इंडिविजुअल वैल्यू जिनको प्लस किया था उससे कितना डिफरेंस है, उनका स्क्वायर डिफरेंस, कि उनका स्क्वायर लेंगे फिर डिफरेंस। ये यहाँ तक हुई जस्ट डेफिनेशन कि स्टैंडर्ड डेविएशन की और वेरिएंस की डेफिनेशंस क्या क्या हैं। अब अगर हम इनको एक एग्जांपल्स की मदद से देखें, सॉल्व एग्जांपल इधर ही, तो इसमें हमें डेफिनेशंस भी और इनका कॉन्सेप्ट भी और इन दोनों में डिफरेंस, कि स्टैंडर्ड डेविएशन में और वेरिएंस में क्या डिफरेंस है, और जो जो मेन इंपॉर्टेंट लास्ट क्वेश्चन कि ये करते क्यों है, स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस का रोल क्या है, हमें ये क्या बताते हैं। डेफिनेशन से तो जस्ट हमें, स्टैंडर्ड डेविएशन की डेफिनेशन से जस्ट हमें ये इंडिकेट हो रहा है डेविएशन जस्ट मींस हाउ फार फ्रॉम द नॉर्मल, और इसकी डेफिनेशन से ये इंडिकेट हो रहा है कि एवरेज ऑफ द स्क्वायर डिफरेंस फ्रॉम द मीन। तो अब इसको जब हम सॉल्व एग्जांपल से नेक्स्ट देखते हैं अभी, तो उसमें हमें ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे एवरेज ऑफ द स्क्वायर डिफरेंस फ्रॉम द मीन, तो ये क्या, इसके क्या मीनिंग्स हैं, कुछ स्टूडेंट को तब समझ आती है जब उसकी एक एग्जांपल सॉल्व देखते हैं। तो आइए अब हम एग्जांपल की तरफ चलते हैं। टू कैलकुलेट द वेरिएंस फॉलो दी स्टेप्स। यहाँ अपने स्टूडेंट्स को समझाने की कोशिश की गई है कि हर स्टेप को वन बाय वन बयान किया गया है, बताया गया है कि फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, सेकंड में क्या करना है। देन कुछ शॉर्ट टिप्स भी साथ बताया गया है कि इसका मतलब ये है, इस तरह करें तो ये आपके पास वैल्यूज आ जाएगी। तो चलते हैं इसको देखते हैं। वर्क आउट द मीन द सिंपल एवरेज ऑफ द नंबर्स। मीन क्या है, कोई इसमें कोई बड़ी इसमें रॉकेट साइंस नहीं होती कि मीन के जितने नंबर्स हैं उनको प्लस करो और टोटल एन पे, के जितने नंबर्स को प्लस किया तो उस पे डिवाइड कर दो। तो कुछ स्टूडेंट यहाँ बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर जाते हैं कि मीन को हमेशा, अगर सपोज 5 नंबर्स हैं, 7 हैं, 10 हैं, 12 हैं, जितने भी नंबर्स हैं, टोटल नंबर्स किसी भी चीज़ की वैल्यूज़ हैं, किसी भी पैरामीटर्स की वैल्यूज़ हैं, उनको जब प्लस करते हैं तो 2 पे डिवाइड कर देते हैं। 2 पे नहीं करना, जितने नंबर्स को प्लस किए हैं उतने नंबर्स पे डिवाइड करें, देन आपके पास मीन या एवरेज आएगी। अगर 2 पे डिवाइड करें वो 2 वाली नहीं होगी, क्योंकि स्टूडेंट्स अक्सर ज़्यादातर इस तरह मीन को या एवरेज को 2 पे डिवाइड करके निकाल देते हैं। हाँ, अगर दो नंबर्स को प्लस करके देन उसका एवरेज या मीन लेना चाहते हैं, देन 2 पे डिवाइड कर सकते हैं, हमेशा नहीं कर सकते। उसका फार्मूला यही है कि जितने नंबर्स को प्लस किया उतने नंबर पे डिवाइड करना है। देन क्या करना है, वर्कआउट द मीन के बाद, देन फॉर ईच नंबर, जो जितने नंबर्स को प्लस किया था
उन सब नंबर्स को उस मीन से माइनस करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, वही स्टेप बता रहा है। देन फॉर ईच नंबर सब्सट्रैक्ट द मीन एंड स्क्वायर द रिजल्ट। जब जो डिफरेंस आएगा मीन से, कि सपोज मीन आया है 5 और आपके पास तीन वैल्यूज थी, एक वैल्यूज थी 7, एक वैल्यूज थी 10, एक वैल्यूज थी 12, तो उनको जो डिफरेंस आएगा मीन से 5 से, जो डिफरेंस रिजल्ट आएगा उसका स्क्वायर लेना है। ये अभी एक एग्जांपल्स, सपोज एग्जांपल्स हमारे पास है, हम अभी इसको डिस्कस करते हैं। पहले उसका स्टेप समझ लें कि इन स्टेप्स में क्या क्या है। the square differences, then work out the average of those square differences। जो उनकी आपके पास डिफरेंसेस आए थे, उनका स्क्वायर लिया था, उनकी फिर देन एवरेज लेनी है, एवरेज ऑफ दो स्क्वायर डिफरेंसेस। थोड़ा सा डबल स्टेप हो जाएगा। तो देखते हैं एक सॉल्व एग्जांपल से। एग्जांपल है, यू एंड योर फ्रेंड्स हैव जस्ट मेजर द हाइट ऑफ डॉग्स इन मिलीमीटर्स। के एक डॉग है तो उसकी हाइट मेजर कर रहे हैं शोल्डर तक, तो उसका चेक कर रहे हैं कि उसकी हाइट मिलीमीटर में कितनी है। तो यहाँ हमने एक ग्राफ की मदद से भी दिखाने की कोशिश की है ताकि स्टूडेंट को अच्छी तरह समझ आ जाए, और यहाँ भी वन बाई वन हर स्टेप में इसको डिस्कस किया गया है। तो स्टूडेंट्स ये अच्छी तरह देख लें, काफ़ी सारे इसके स्टेप्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, मेथडोलॉजीज हैं। तो जो शॉर्ट और इजी अंडरस्टैंडेबल है उसको हमने यहाँ स्टूडेंट्स को समझाने की, उससे समझाने की कोशिश किया। तो देखें इसको कि द हाइट एट द शोल्डर, तो उसके पास कितने डॉग्स थे, 1 2 3 4 एंड 5, 5 डॉग्स हैं टोटल। नंबर ऑफ डॉग या एन कह लें इसको, एन बोलते हैं, इज इक्वल टू 5। तो पहले डॉग की उसने मेजरमेंट ली 600 मिलीमीटर थी, सेकंड की 470 मिलीमीटर, और थर्ड की 170 मिलीमीटर, फोर्थ की 430 मिलीमीटर, एंड फिफ्थ डॉग की 300 मिलीमीटर इसकी हाइट थी, शोल्डर तक उसने मेजर की। तो हमने इस हाइट को यहाँ लिख लिया, 600 प्लस 470 यही वैल्यूज यहाँ हमने लिख दी, 170, 430 एंड 300, ये वाली वैल्यूज आप देख सकते हैं, यही वाली वैल्यूज यहाँ लिख लें। इस चार्ट को देख के पजल नहीं होना कि ये चार्ट वेरिएंस में कैसे यूज करेंगे, किस तरह से आ गया। इसी एग्जांपल्स को यहाँ चार्ट में पुट किया गया, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ जाए। तो इनको यहाँ जब शो कराया गया तो इन सबको प्लस कर गया, जितनी भी वैल्यूज थी। यहाँ आपका कोई पैरामीटर हो सकता है, यहाँ जिस चीज़ का आप सर्वे कर रहे हैं, जिस चीज़ के ऊपर प्लांट्स, एनिमल्स, बायोलॉजिकल, जिस चीज़ में भी आप रिसर्च कर रहे हैं उसका आपके पास एक डाटा होगा। उस डाटा को आपने यहाँ लिख लिया, 600 47 170 430 प्लस 300। अब ये 5 नंबर्स हैं, ये 5 डॉग्स की हाइट की वैल्यूज हैं मिलीमीटर्स में। तो आप यहाँ काउंट कर सकते हैं, 1, ये 2, ये 3, 4 एंड 5 वैल्यूज हैं। तो इसलिए 5 पे ही डिवाइड किया गया इसको। देन जब 5 पे डिवाइड किया गया तो हमारे पास ये वैल्यू आई 1970। ये वैल्यूज इसको डिवाइड कर दिया गया 5 पे। तो यहाँ स्टेप में भी बता रहा है फाइंड आउट द मीन। तो जाहिर सी बात है मीन यही होता है, सबको प्लस करेंगे देन डिवाइड करेंगे 5 पे। फाइंड आउट द मीन, द वेरिएंस, देन एंड दी स्टैंडर्ड डेविएशन। देन हम जाएंगे स्टैंडर्ड डेविएशन की तरफ। तो योर फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड मीन। मीन हमने फाइंड आउट कर लिया कि इसको 5 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 394 इसका मीन आया। नो वी कैलकुलेट ईच डॉग्स डिफरेंस फ्रॉम द मीन। अब हमारे पास 5 डॉग्स थे, 600 पहला, दूसरा, तीसरा, ये 5। अब इन 5 डॉग्स का मीन से डिफरेंस से लेना है। मीन कैसे निकाला, इन सबको प्लस किया, टोटल एन नंबर पे डिवाइड किया, तो हमारे पास इस तरह से 1970 और डिवाइड बाई 5, ये 394 आया। तो स्टूडेंट्स अपना कैलकुलेटर भी लेकर इस वीडियो की मदद से, इस एग्जांपल की मदद से प्रैक्टिस कर सकते हैं इसको। तो 394 हमारे पास जब मीन आ गया तो हर इंडिविजुअल वैल्यू आपके पास कोई और भी हो सकती है। यहाँ हमारे पास डॉग की हाइट थी, तो 600 में से माइनस करना है 394। तो हमारे पास जो एक वैल्यू आती जाएगी वो हर इंडिविजुअल वैल्यू का मीन से डिफरेंस होगा। तो यहाँ चार्ट पे दिखाने की कोशिश की गई है, क्योंकि चार्ट हमेशा लोअर से अपर वैल्यू के दरमियान होता है। तो लोअर वैल्यू 0 रख दी और अपर वैल्यू 600 के, इसमें हाईएस्ट वैल्यू 600 थी। तो यहाँ कोशिश की गई है कि 394 400 के करीब एक रेड लाइन आपको शो हो रही है। तो एक मीन लाइन लगा दी कि मीन लाइन शो कराई गई है कि जो रेड वाली आपको शो हो रही है ये सारी, ये 394 नियर टू 400 के है।
तो इसका हर इंडिविजुअल से डिफरेंस निकाला गया है कि 394 में से 600 में से अगर 394 माइनस करें तो 206 यहाँ आता है। सब्सट्रैक्ट किया पहले पहले कि यहाँ मीन वैल्यू है और यहाँ एक डॉग की वैल्यू 600 थी हमारे पास, यहाँ जैसे शो हो रही है। तो 600 में से 394 माइनस किया तो ये 206 आया। इसी तरह जो दूसरा डॉग था उसकी वैल्यू थी 470, तो यहाँ 470 पे निशान लगाया गया है और मीन ये था 394, ये लाइन लगाई गई है। तो इस 470 में से 394 माइनस किया गया तो 76 डिफरेंस आया। तो इस तरह आप खुद भी कर सकते हैं। ये ग्राफ ना भी बनाए तो ग्राफ तो एक आसानी के लिए दिखाने के लिए लगाया गया है कि जिस तरह ये डॉग है, ये थर्ड नंबर इसका है 170, ये ग्राफ की मदद से 170 यहाँ आता है। तो ये 394 में से 170 में से जब ये माइनस किया गया तो -224 इसका आंसर आया डिफरेंस। इस तरह इसका 43 में से ये 394 माइनस किया गया तो 36 आंसर आया। तो इस तरह इसमें से ये माइनस किया गया तो -94 डिफरेंस आया। तो ये चार्ट बेसिकली, ये जो ग्राफ है बेसिकली क्या बता रहा है कि जो इंडिविजुअल वैल्यूज हैं उसमें से मीन का डिफरेंस कितना है। तो अब देखते हैं कि हमने यहाँ तक डॉग्स का ईच डॉग्स का वो डिफरेंस निकाल दिया। देन क्या करते हैं आगे, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ तक हमने डिफरेंस काउंट कर लिया सब चीज़ों का और देख लिया मीन भी और डिफरेंस भी। डिफरेंस वैल्यूज ये हैं 206, 76, -224, 36, -94 के, इसको इसमें से माइनस करके ये जब काउंट किया तो आगे देखते हैं। टू कैलकुलेट द वेरिएंस टेक ईच डिफरेंस स्क्वायर, जो ईच डिफरेंस आया था उसका स्क्वायर लेना है इट एंड देन एवरेज द रिजल्ट्स। तो इस तरह वेरिएंस को इंडिकेट करते हैं इस लेटर से। 206 स्क्वायर, 76 स्क्वायर, 224 स्क्वायर, 3। ये अब जो वैल्यूज आई हैं कहाँ से आई हैं, हर इंडिविजुअल वैल्यू जो डॉग था उनकी मीन से माइनस की है। कैसे की थी ये इधर हम डिटेल डिस्कस करके आए कि 600 को 394 में से माइनस किया, 47 को 394 से, 170 को 394 से, 43 को 394 से एंड 300 को 394 से। तो इधर इधर आपको एक लाइन की मदद से, चार्ट की मदद से भी कोशिश करी गई है दिखाने की। यहाँ तक आई थिंक स्टूडेंट्स को अच्छी तरह समझ आ गया होगा। देन इनका स्क्वायर ले लिया। स्क्वायर के रिजल्ट्स ये है 206 का स्क्वायर प्लस 76 का स्क्वायर प्लस, तो इन सब को हमने प्लस किया। स्क्वायर को प्लस करने के बाद उसी तरह, क्योंकि ये 5 वैल्यूज थी टोटल, इनका लेना है एवरेज। टेक ईच डिफरेंस स्क्वायर इट तक पहुंच गए एंड देन एवरेज द रिजल्ट। तो इसका एवरेज तब भी लेते हैं जब जितनी वैल्यूज हैं उनको प्लस करें तो उसके टोटल n पे जब डिवाइड करें तो हमारे पास उसका एवरेज आ जाता है। तो इस तरह ये सारी जब वैल्यूज आ जाएंगी, स्क्वायर किया उनको प्लस किया तो 5 पे डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद ये आंसर आ गया 21704। सो द वेरिएंस इज 21704। ये वेरिएंस है, ये वेरिएंस की हमारे पास उस डॉग्स के वेरिएंस की ये वैल्यूज आ गई हमारे पास 21704। देन अब हमने कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड डेविएशन। कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, हम प्रीवियसली अभी हम डिस्कस करके भी आए हैं कि उसका जस्ट स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, जो हमारे पास वेरिएंस है उसका स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाती है। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज जस्ट द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस। सो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 21704, तो हमारे पास उसका स्क्वायर रूट ले लें तो 147.32 आ जाता है। जस्ट इसका स्क्वायर रूट लिया है तो 147 टू द नियरेस्ट मिलीमीटर, तो ये 147 ही बनता है। तो यहाँ तक हमारा वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का उसको विद एग्जांपल सॉल्व करने का प्रोसेस यहाँ तक कंप्लीट हुआ। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक और एग्जांपल से और स्टेप बाय स्टेप और इसका जो फार्मूला है उसको हम देखेंगे अच्छी तरह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना कमेंट्स और अपना फीडबैक इस वीडियो के बारे में ज़रूर दीजिएगा। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।